ये कहानी है झारखंड के एक छोटे से हरे भरे और बहुत ही खूबसूरत गांव की, जहां चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू और सादगी भरी जिंदगी बसी हुई थी। उसी गांव में आयुष नाम का एक आदमी रहता था, जो अपने स्वादिष्ट खाने, खासकर चिकन करी और जीरा राइस के लिए पूरे गांव में मशहूर था। लोग दूर दूर से सिर्फ उसके हाथ का खाना खाने के लिए आया करते थे। अरे आओ आओ भाइयों और दोस्तों, आयुष की स्पेशल चिकन करी और गर्मा गर्म जीरा राइस खाओ। ऐसा स्वाद मिलेगा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे और बार बार याद करोगे। तभी वहां पर दो लोग आते हैं जो काफी भूखे लग रहे होते हैं और सीधे आयुष के ठेले की तरफ बढ़ते हैं। अरे आयुष भाई, जल्दी जल्दी 2 प्लेट चिकन करी और जीरा राइस लगा दो यार। इतनी तेज भूख लगी है कि अब तो इंतजार भी नहीं हो रहा। और सच बताऊं, तुम्हारे हाथ का खाना खाए बिना तो हमारा दिन ही अधूरा लगता है। अरे क्यों नहीं भाई, तुम लोग तो मेरे खास ग्राहक हो। आज मैं तुम्हें ऐसा स्वादिष्ट और लाजवाब चिकन करी और जीरा राइस बनाकर दूंगा कि तुम दोनों 2 रोटी की जगह 4-4 रोटी खा जाओगे और फिर भी मन नहीं भरेगा। तभी आयुष बड़े प्यार और मेहनत से दोनों के लिए गर्मा गर्म चिकन करी और खुशबूदार जीरा राइस तैयार करता है और उन्हें परोस देता है। वाह आयुष भाई, मजा ही आ गया। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक कहीं नहीं खाया। सच में तुम तो हर बार कमाल कर देते हो। दोनों लोग बड़े मजे से चिकन करी और जीरा राइस का आनंद लेते हैं और खाते खाते बार बार आयुष की तारीफ करते रहते हैं। बेटा, अगर हो सके तो मुझे खाने के लिए थोड़ा सा चिकन करी और जीरा राइस दे दो। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कई दिनों से ढंग का खाना नहीं खाया है और मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। लेकिन भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे काका, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे बड़े हैं और मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूं? आपके लिए तो ये खाना बिल्कुल मुफ्त है। आप आराम से बैठिए और पेट भरकर खाइए, मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर आयुष तुरंत एक प्लेट गर्मा गरम चिकन करी और खुशबूदार जीरा राइस तैयार करता है और बड़े आदर के साथ बूढ़े काका को दे देता है। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारे जैसे अच्छे और नेक दिल इंसान बहुत कम होते हैं। तुम्हारे हाथ का खाना भी स्वादिष्ट है और दिल भी उतना ही बड़ा है। आयुष दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उसकी यही अच्छाई और उसके खाने का स्वाद देखकर धीरे धीरे उसके ठेले पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी चिकन करी और जीरा राइस खाने के लिए आने लगे। देखते ही देखते शाम हो गई और आयुष का सारा खाना खत्म हो गया। आज भी उसका पूरा ठेला खाली हो चुका था और लोग उसके स्वाद की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वो घर पहुंचता है, तभी उसकी पत्नी सृष्टि उससे पूछती है, आ गए तुम? आज की कमाई कैसी हुई? कुछ अच्छा फायदा हुआ या फिर पहले जैसा ही रहा? हाँ, कमाई तो ठीक ठाक ही रही, जैसे रोज चलती है वैसी ही। ना ज्यादा मुनाफा होता है और ना ही कोई घाटा होता है, बस जैसे तैसे घर चल जाता है। अगली सुबह फिर से आयुष जल्दी उठता है, ताज़ा सामान लाता है और पूरे मन से अपनी मशहूर चिकन करी और जीरा राइस तैयार करता है। रोज की तरह वो अपना ठेला लगाता है और काम शुरू कर देता है। उसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, ना ज्यादा मुनाफा हो रहा था और ना ही कोई बड़ा नुकसान, बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। उसी समय दूसरी तरफ गांव के अमीर जमींदार के घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। घर में हलचल थी, लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बाकी थी। अच्छा बावर्ची नहीं मिल पा रहा था। हाँ मालिक, बोलिए, आपने बुलाया? क्या काम था? मैं आपके कहने का इंतजार ही कर रहा था। अच्छा, अब मैं तुझे बताऊं क्या काम है। मैंने तुझे पिछले 4 दिनों से कहा हुआ है कि गांव जाकर किसी अच्छे और हुनरमंद बावर्ची को लेकर, लेकिन तुझसे इतना सा काम भी ठीक से नहीं हो रहा। 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और अब तक हम सिर्फ बावर्ची का इंतजार ही कर रहे हैं। मालिक, मैं आपकी बात को हल्के में नहीं ले रहा हूँ। मैंने कई जगह कोशिश की है। मैं शहर के कई होटलों में गया, वहाँ का खाना भी छक्कर देखा, लेकिन सच कहूँ तो किसी के हाथ का खाना उतना स्वादिष्ट नहीं लगा कि उसे इस बड़े मौके के लिए बुलाया जाए। ये शादी का माहौल है मालिक,
अगर बावर्ची खाना अच्छा नहीं बना पाया तो लड़के वाले क्या सोचेंगे, और फिर आप ही मुझ पर गुस्सा करेंगे कि सब मेरी वजह से हुआ, मैंने ही खराब बावर्ची बुलाया। हाँ मालिक, अब तो बस 2 ही दिन बचे हैं। अगर हमें कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिला तो इतने सारे मेहमानों के लिए खाना कौन बनाएगा। मेरी तो समझ में ये आ रहा है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर ही खाना बनाने की कोशिश कर लें। जितना बन पड़ेगा बना लेंगे। क्या कहा तूने? एक थप्पड़ पड़ेगा ना, सारी मजाक मस्ती 1 सेकंड में बाहर आ जाएगी। तुझे मैं मजाक करता हुआ दिख रहा हूँ क्या? ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये मेरी बेटी की शादी है। तू एक काम कर, अभी के अभी गांव में जा और लोगों से पूछताछ कर, पता कर कि उनकी पहचान में कोई ऐसा बावर्ची है या नहीं जो स्वादिष्ट खाना बना सके और इस बड़े मौके को संभाल सके। ठीक है मालिक, आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी जाता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा बावर्ची ढूंढकर ही वापस आऊं। इतना कहकर उमेश तुरंत गांव की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो किसी अच्छे बावर्ची की तलाश कर सके। रास्ते में चलते चलते उसे गांव के कुछ लोग मिलते हैं जिनसे वो उम्मीद करता है कि शायद उसे कोई सही जानकारी मिल जाए। सुनो भाइयों, मेरे मालिक के घर 2 दिन बाद शादी है और हमें एक ऐसे बावर्ची की जरूरत है जो बहुत ही स्वादिष्ट चिकन करी, जीरा राइस और कुछ अच्छे अच्छे पकवान बना सके। क्या इस गांव में ऐसा कोई है जो हमारी मदद कर सके और इस बड़े मौके को संभाल सके? अगर तुम्हें सच में एक अच्छा और भरोसेमंद बावर्ची चाहिए तो तुम्हें गांव के चौराहे पर जाना चाहिए। वहां तुम्हें आयुष नाम का एक आदमी मिलेगा जो अपने स्वादिष्ट खाने के लिए पूरे गांव में मशहूर है। वो इतनी लाजवाब चिकन करी और जीरा राइस बनाता है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। पूरा गांव उसे जानता है और उसके खाने की तारीफ करता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं अभी वहीं जाकर देखता हूँ। उम्मीद है कि वही हमें इस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। इसके बाद भी उमेश और लोगों से पूछताछ करता हुआ आगे बढ़ता है ताकि उसे पूरी तरह यकीन हो जाए कि उसे सही आदमी मिल रहा है। जाते जाते रास्ते में उसे गांव के मुखिया यानी सरपंच जी मिल जाते हैं। सरपंच जी नमस्ते, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। अब मुझे और लोगों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अब मुझे और लोगों से पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरपंच जी, आप ही मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं। कृपया आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, पर मैं तुम्हें क्या बताऊं? पहले तुम ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? क्या ढूंढ रहे हो तुम? सरपंच जी, 2 दिन बाद मेरे मालिक के घर में शादी है और हमें एक ऐसे बावर्ची की जरूरत है जो हमारे घर आकर बहुत ही स्वादिष्ट चिकन करी, जीरा राइस और बाकी पकवान बना सके ताकि मेहमान खुश हो जाए और कोई शिकायत ना रहे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आयुष के पास जाना चाहिए। उसके हाथों में सच में जादू है। वो बचपन से ही खाना बना रहा है और इतनी स्वादिष्ट चिकन करी और जीरा राइस बनाता है कि जो भी एक बार खा ले वो उसकी तारीफ करते नहीं थकता। ठीक है सरपंच जी, अब मैं और देर नहीं करूंगा। मैं अभी जाकर उनसे मिलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वही हमारी इस परेशानी का हल निकालेंगे। इतना कहकर उमेश सीधे आयुष के ठेले की तरफ बढ़ता है जहां हमेशा की तरह भीड़ लगी होती है और स्वादिष्ट खाने की खुशबू चारों तरफ फैली होती है। अरे आओ भाइयों, आओ, आयुष की स्पेशल चिकन करी और जीरा राइस खाओ। ऐसा स्वाद मिलेगा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। बताओ भैया, कितनी प्लेट लगाऊं? क्या तुम ही आयुष हो? मैंने गांव वालों से तुम्हारे बारे में बहुत तारीफें सुनी हैं कि तुम्हारी चिकन करी और जीरा राइस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक काम करो आयुष भाई, मुझे एक प्लेट चिकन करी और जीरा राइस पार्सल दे दो। अगर तुम्हारा ये खाना मेरे मालिक को पसंद आ गया ना तो समझ लो तुम्हारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। बहुत बड़ा मौका मिल सकता है तुम्हें। तभी आयुष बड़े प्यार और मेहनत से उमेश के लिए एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन करी और खुशबूदार जीरा राइस तैयार करता है और उसे परोस देता है। वाह आयुष भाई, ये तो सच में कमाल कर दिया आपने। ऐसा स्वादिष्ट चिकन करी और जीरा राइस तो मैंने आज तक कहीं नहीं खाया। हर निवाला इतना लाजवाब है कि मन कर रहा है बस खाते ही जाऊं। एक काम करो आयुष भाई, मुझे एक प्लेट चिकन करी और जीरा राइस पार्सल दे दो। अगर तुम्हारा ये खाना मेरे मालिक को पसंद आ गया ना तो समझ लो तुम्हारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। बहुत बड़ा मौका मिल सकता है तुम्हें। हाँ भाई, क्यों नहीं।
अभी देता हूं तुम्हें पार्सल। और हाँ, अपने मालिक से ये जरूर कहना कि ये आयुष की खास चिकन करी और जीरा राइस है। इसके बाद उमेश पार्सल लेकर अपने मालिक के घर की ओर निकल पड़ता है। उसके मन में एक ही बात चल रही होती है कि अगर मालिक को ये खाना पसंद आ गया तो उसकी मेहनत रंग लाएगी। मालिक, बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे एक ऐसा बावर्ची मिल गया है जो इतना कमाल का और स्वादिष्ट खाना बनाता है कि उसके हाथ का खाना खाकर पूरी बारात झूम उठेगी और हर कोई तारीफ करेगा। अच्छा, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि वो कोई बड़े होटल का मशहूर बावर्ची होगा, तभी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो। नहीं मालिक, वो किसी बड़े होटल का बावर्ची नहीं है, बल्कि वो तो गांव में एक छोटा सा ठेला लगाता है, लेकिन उसके हाथ का स्वाद इतना लाजवाब है कि बड़े बड़े होटल वाले भी उसके सामने फीके पड़ जाए। ये क्या कह रहे हो तुम उमेश? मैंने तुम्हें एक अच्छे और बड़े बावर्ची को बुलाने के लिए भेजा था और तुम यहाँ एक ठेले वाले को लाने की बात कर रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि ये मेरी बेटी की शादी है, कोई छोटा मोटा काम नहीं। अरे मालिक, आप ऐसे नहीं समझेंगे, इसलिए मैं उसके यहाँ से खास तौर पर चिकन करी और जीरा राइस लेकर आया हूँ। आप बस एक बार इसे चखकर देखिए, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं क्यों उसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ। तभी जमींदार उस खाने को चखना शुरू करता है। जैसे ही वो पहला निवाला खाता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो बड़े मजे से खाने लगता है। वाह उमेश, ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट चिकन करी और जीरा राइस है। ऐसा लाजवाब स्वाद तो मैंने आज तक किसी बड़े होटल में भी नहीं चखा। देखा मालिक, मैंने कहा था ना कि मैं बहुत ही बढ़िया बावर्ची ढूंढ कर लाया हूँ। अब आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, अब एक काम करो, तुम अभी के अभी वहां जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। मैं चाहता हूँ कि वही हमारी शादी का सारा खाना बनाए। इतना सुनते ही उमेश तुरंत आयुष को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। उसे अब पूरी उम्मीद होती है कि उसका काम बन चुका है। जाते जाते रास्ते में उसकी मुलाकात शुभम से होती है, जो अपने आप को बहुत बड़ा बिरयानी बनाने वाला समझता था। अरे उमेश, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारे ही घर आ रहा था। कल तुम मेरे पास आए थे ना कि तुम्हें शादी के लिए एक बढ़िया बावर्ची चाहिए। तुम्हें तो पता ही है, मेरा नाम है शुभम और मेरी बिरयानी पड़ती है सब पे भारी। मेरे हाथ का स्वाद जिसने एक बार छक लिया वो कभी भूल नहीं सकता। हाँ शुभम सेठ, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन अभी मुझे एक और बहुत बढ़िया बावर्ची मिल गया है, इसीलिए मैं उसी को बुलाने जा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, वरना मालिक मुझे छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर उमेश वहां से चला जाता है, लेकिन शुभम के मन में जलन और गुस्सा भर जाता है। ये कौन है जिसकी वजह से मेरा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया? नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं इसका पूरा धंधा ही बंद करवा दूंगा अपनी बिरयानी से। अब देखना कैसे शुभम सब पर भारी पड़ता है। आयुष भाई, मालिक ने तुम्हें तुरंत बुलाया है, चलो मेरे साथ। आज तो तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है तुम्हें। तभी आयुष उमेश के साथ जमींदार के घर पहुंच जाता है, जहां शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही होती हैं। अच्छा, तो तुम ही आयुष हो। मैंने तुम्हारे हाथ का चिकन करी और जीरा राइस खाया है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो तुम। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी में तुम ही सारा खाना बनाओ। वैसे तुम्हें और क्या क्या बनाना आता है? क्या तुम सिर्फ चिकन करी ही बनाते हो या और भी पकवान बना सकते हो? सेठ जी, मैं बचपन से ही तरह तरह के पकवान बनाता आ रहा हूं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा स्वादिष्ट मुझे चिकन करी और जीरा राइस बनाना आता है। बाकी आप जो कहेंगे मैं पूरी मेहनत और दिल से बना कर दूंगा। ठीक है, फिर तुम अपनी स्पेशल चिकन करी और जीरा राइस बनाना, साथ में कुछ और पकवान और थोड़े से गुलाब जामुन भी बना देना, ताकि मेहमान पूरी तरह खुश हो जाए। ठीक है सेठ जी, मैं कल सुबह 5 बजे ही आ जाऊंगा और सारा खाना समय पर तैयार कर दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इतना कहकर आयुष खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है और अपनी पत्नी सृष्टि को सारी बात बताने लगता है। सुनो सृष्टि, मुझे कल सुबह 5 बजे एक सेठ के घर जाना है।
मुझे पकवान बनाने का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इस बार पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। और हाँ, जैसे ही पैसे मिलेंगे ना, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा और तुम्हें अच्छी खासी शॉपिंग भी करवाऊंगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब पहले हम खाना खा लेते हैं, फिर तुम्हारी सारी तैयारी कर लेते हैं, ताकि कल सुबह तुम बिना किसी परेशानी के जल्दी जल्दी सारा काम पूरा कर सको। अगले दिन सुबह होते ही आयुष जल्दी उठता है, सारा सामान तैयार करता है और पूरी मेहनत और लगन के साथ स्वादिष्ट चिकन करी, जीरा राइस और बाकी पकवान बनाकर तैयार कर देता है। फिर समय पर वो सब लेकर जमींदार के घर पहुंच जाता है। वाह आयुष, तुमने तो सारे पकवान समय से पहले ही बनाकर तैयार कर दिए और इनकी खुशबू तो इतनी लाजवाब है कि अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। हाँ सेठ जी, मैं यहाँ सुबह 5 बजे ही आ गया था और तभी से लगातार काम कर रहा हूँ। अब आपको अपनी बारात और खाने की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में बारात आ जाती है और सभी मेहमान बड़े मजे से आयुष के बनाए हुए चिकन करी, जीरा राइस और बाकी पकवानों का आनंद लेने लगते हैं। खाने को लेकर जमींदार को चारों तरफ से खूब तारीफ मिलने लगती है। हर कोई बस एक ही बात कह रहा था कि ऐसा स्वादिष्ट खाना उन्होंने पहले कभी नहीं खाया। आयुष, आज तो तुम्हारी वजह से पूरी बारात में सिर्फ मेरा ही नाम चल रहा है। सब लोग यही कह रहे हैं कि आज तक उन्होंने किसी भी शादी में इतना स्वादिष्ट चिकन करी और जीरा राइस नहीं खाया। अरे सेठ जी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस आपका भरोसा और मेरा छोटा सा प्रयास है। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। 2 दिन हो गए हैं, मैंने अपनी दुकान भी नहीं लगाई है। वहां भी ध्यान देना जरूरी है, वरना मेरे ग्राहक इंतजार करते रह जाएंगे। अरे ठीक है आयुष, तुम जा सकते हो, लेकिन जाते जाते खाना खाकर ही जाना। और हाँ, ये लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी, इसमें तो पूरे 10,000 रुपए हैं। मैं तो सिर्फ 2,000 ही लेने वाला था। ये इतने ज्यादा पैसे क्यों? अरे आयुष, आज तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत बच गई और पूरी बारात में सिर्फ मेरा ही नाम हुआ। ये पैसे तुम्हारी मेहनत और हुनर का इनाम है, इसे खुशी खुशी रख लो। इतना सुनकर आयुष खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। आज उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। सृष्टि, आज तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं और मैंने तुमसे कहा था ना, पैसे मिलते ही तुम्हें शॉपिंग करवाने ले जाऊंगा। चलो आज ही चलते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी दुकान का क्या? वो भी तो 2 दिन से बंद है ना। अगर ऐसे ही बंद रही तो ग्राहक कहीं और चले जाएंगे। अरे मैंने कहा ना, आज सेठ ने इतना पैसा दे दिया है कि अब दुकान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ऐसे मौके बार बार नहीं आते। चलो अब मजे करते हैं। आयुष की दुकान बंद करवाने के लिए शुभम ने अपनी बिरयानी का ठेला शहर से हटाकर उसी गांव में लगा दिया था। आयुष, तूने 2 दिन दुकान बंद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने पूरे गांव को अपनी बिरयानी खिला दी है। अब कोई भी तेरे ठेले पर नहीं आएगा। मेरा नाम है शुभम, लोगों के लिए हूँ दुर्गम। एक दिन ऐसा आया कि जिन जिन लोगों ने शुभम की बिरयानी खाई थी, उन सब के पेट में दर्द होने लगा। कुछ लोग तो धीरे धीरे बीमार भी पड़ने लगे। कि इन सब के बावजूद उनके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, एक बार और शुभम की बिरयानी खाने का। और दूसरी तरफ आयुष की दुकान पर अब सन्नाटा पसरा हुआ था। जहां पहले भीड़ लगी रहती थी, वहां अब कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आयुष सुबह से शाम तक अपने ठेले पर बैठा ग्राहकों का इंतजार करता रहा, लेकिन पूरा दिन बीत गया और एक भी ग्राहक उसके पास नहीं आया। ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अचानक ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे सारे ग्राहक एकदम से गायब हो जाए? अचानक लोगों ने मेरी दुकान पर आना क्यों बंद कर दिया और ये सब शुभम की दुकान पर क्यों जा रहे हैं? आखिर वो ऐसा क्या खिला रहा है जो लोग मेरी जगह उसके पास जा रहे हैं? यही सब सोचते हुए आयुष घर की तरफ जाने लगता है।
तभी रास्ते में उसे गांव के मुखिया मिल जाते हैं। आयुष, मैंने गांव में कुछ बातें सुनी हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम अपने चिकन करी और जीरा राइस में कुछ मिलाते हो, जिसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। सरपंच जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो मुझे इतने सालों से जानते हैं। मैंने हमेशा ईमानदारी से खाना बनाया है। आज तक मेरे खाने से किसी की तबीयत खराब नहीं हुई। फिर आज आप मुझ पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं? हाँ आयुष, मैं तुम्हारी बात समझता हूं और मैं जानता भी हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये बात मुझे शुभम सेठ ने बताई है कि तुम खाने में कुछ मिला रहे हो। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले तुमसे अकेले में बात कर लूं, ताकि सच का पता चल सके। अच्छा, अब मैं समझ गया सरपंच जी। क्या आपने ये ध्यान नहीं दिया कि ये सब तभी से शुरू हुआ है जब से शुभम इस गांव में आया है? और जब से वो आया है तब से मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं। तो भला मेरा खाना खाकर कोई बीमार कैसे पड़ सकता है? हाँ आयुष, बात तो तुम्हारी सही लग रही है। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एक काम करो, आज रात तुम उसका पीछा करो और पता लगाओ कि वो ऐसा क्या करता है। फिर कल सुबह हम सब गांव वालों के सामने सच का खुलासा करेंगे। रात होते ही आयुष चुपके से शुभम के घर के बाहर पहुंच जाता है। वो छुपकर अंदर झांकता है और जो देखता है उसे देखकर हैरान रह जाता है। आयुष देखता है कि शुभम अपनी बिरयानी में एक बोतल से कुछ मिला रहा है, कोई ऐसा केमिकल जिसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही थी और उन्हें उसकी बिरयानी की लत लग रही थी। अच्छा, तो यही है वो वजह। इसी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और फिर भी उसकी बिरयानी खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब कल सुबह सरपंच जी और पूरे गांव के सामने इसका सच उजागर होगा। अगले दिन सुबह गांव के सभी लोग, सरपंच, आयुष और शुभम एक जगह इकट्ठा होते हैं। शुभम, अब तू गया। कल रात आयुष ने अपनी आंखों से सब देख लिया कि कैसे तू अपनी बिरयानी में केमिकल मिला रहा था और लोगों को उसकी लत लगवा रहा था। तुझे अंदाजा भी है कि तेरी इस हरकत की वजह से कितने लोग बीमार हो गए हैं। सरपंच जी, ये सब झूठ है। ये आयुष मुझे बदनाम करने के लिए कहानी बना रहा है। आप इसकी बातों में कैसे आ सकते हैं? ये खुद ही गलत इंसान है। इसकी शक्ल से ही लगता है कि ये कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो रुको, अभी पुलिस को बुलाते हैं। वो तुम्हारे घर की तलाशी लेगी और सच अपने आप सामने आ जाएगा। पुलिस का नाम सुनते ही शुभम डर जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो तुरंत हाथ जोड़ लेता है। नहीं, नहीं सरपंच जी, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। नहीं शुभम, अब माफी नहीं मिल सकती। तेरी सजा ये है कि आज के बाद तू इस गांव में ना तो कोई दुकान लगाएगा और ना ही यहां दिखाई देगा। और याद रखो, तुम्हें खुद भी समझना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा कि ऐसी गलत आदतों और लालच से दूर रहना चाहिए। सबसे जरूरी है अपनी सेहत और ईमानदारी। इस कहानी में हमने जो नाम इस्तेमाल किए हैं, आयुष, सृष्टि, उमेश, जमींदार, शुभम, मुखिया और गरीब आदमी, ये नाम हमारे दर्शकों ने कमेंट में दिए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें।